हाँ जी, भगवान को किस किसने देखा है? किस किसने देखा है भगवान को? है जी, किसे नहीं देखा? है जी, किसने कह दिया भगवान दिखते नहीं? साक्षात दिखते हैं, साक्षात दिखते हैं। नहीं देखने तो एक काम करो, थोड़े दिन अपना काम छोड़ के कितने दूसरी जगह जाकर बसो, तुमने बेरा पटेगा। नहीं, मोह ममता तो ठीक है, तुमने भगवान को देखना है और तुमने आज तक भगवान को देखा नहीं। अपना घर छोड़ के ने और दूसरे गांव में जाके थोड़े दिन रह कहो, 10-15 दिन, तुमने भगवान दिखेगा। कैसे दिखेगा? जो छोटे बच्चे हैं इनका रोटी पानी की, खान पीन की, नहान धोन की व्यवस्था कौन कर रहे हैं? किसके माध्यम से कर रहे हैं? माँ बाप के माध्यम से। तो जब ये अपना घर छोड़ के दूसरी जगह जा बैठेंगे, इन्हें कौन रोटी पानी पूछेगा? है जी भाई, तो भगवान के दर्शन हुए नहीं हुए? तुम मानो हो नहीं भाई? माँ ने आपकी जन्म दिया, वो नहीं मानो? माने माँ ना मानो? बाप अपना सब कुछ काट के मेहनत करके अपना मुंह बोझ के थारा भरण पोषण करता रहे, मत मानो भगवान उसने? है जी, दादा दादी अपनी सारी संपत्ति जोड़ कर थारा नाम करके, मत मानो भगवान उसने? मैंने क्या कहा? मैंने यही तो कहा कि 15 दिन अपना घर छोड़ के कितने जाकर रहेगा, देखो जब सारी चीज समझ में आ जाएगी भगवान कड़े कड़े था। वो कथा सुनी होगी एक छोटी सी आपने, श्याम बाबा का कोई प्रेमी था, तो उसने ये कहा, बोला भगवान सारे साथ छोड़ जा, तू मत साथ छोड़ के जाइए। बोला ठीक है, भगवान ने वचन दे दिया। अब जब खुशी आती है तो आदमी माँ बाप ना भूल जाए, फिर भगवान की तरह गया, भूल गया तो धीरे धीरे उसका वैभव भी खत्म हो गया। मैं जो माँ बाप की आज्ञा में नहीं रहता, जो गुरुओं का कहा नहीं मानता, वो आज आपको फलीभूत होता हुआ दिखाई दे जाएगा, लेकिन कुछ समय के बाद आप खुद कहोगे कि इसने इसकी माँ बाप की बहुत दुर्गति करी थी, इसकी भी खराब माटी होगी। क्योंकि भगवान यही दिखाते हैं प्रत्यक्ष, समय भी देते हैं सामने वाले को, भाई सुधर जा, टाइम है। लेकिन जब आदमी अपने मदहोश में हो जा कि सब कुछ करने वाला मैं ही हूँ, माँ बाप तो पागल हैं, सास ससुर तो पागल हैं, इनने तो कदे कि मैं करे को नहीं, कहेगा ज्ञाने को नहीं, है जी। तो परमात्मा उस समय के बाद में उन लोगों के रिजल्ट देता है। ये भागवत के अंदर विद्यमान है, भागवत के अंदर कथाएं हैं, और ये इसी बात का प्रमाण है जो ये कहते हैं ना कि भगवान तो दिखते नहीं, भगवान तो आते नहीं। अरे भाई भगवान आते क्यों नहीं? हर साथ रहे हैं। आपने एक कथा सुनी होगी, भागवत के अंदर भी है, देवी भागवत में भी, सब जगह है, शिव पुराण में भी है, सब जगह कथा आती है, रामायण में भी आती है। भगवान श्री हरि विष्णु जी आराम कर रहे थे। भगवान का ही स्वरूप 4 बच्चों के रूप में, सनक, सनातन, सनातन, सनत कुमार, जो 5 वर्ष की आयु में रहते हैं, वो भगवान के दर्शन करने के लिए चले गए। जब भगवान के दर्शन करने के लिए गए तो रास्ते में उनके पहरेदार थे जय और विजय। दोनों ने हाथ जोड़ के नमस्कार किया और बोला महाराज अंदर मत जाओ। क्यों नहीं जाओ भाई? बोले भगवान आराम कर रहे हैं। ये बच्चे ने कोई कहते तेरी माँ तो ना जा, माँ आराम कर रही, रुक जाएगा। और वो तो 5 वर्ष की आयु में रहते हैं। उनने क्या मतलब आराम से ना आराम से, उन्हें तो माँ से मतलब है, अपने परमात्मा से मतलब है। और उन्होंने कहा कि तुम तो पार्षद नहीं राक्षस हो,
जो भगवान के भक्त के बीच में आ रहे हो, भक्त मिलने के लिए आए और तुम बीच में बाधा बन रहे हो, तो बोला तुम अभी इसी क्षण से राक्षस हो जाओ। अब उन्होंने जय विजय ने दोनों ने हाथ जोड़ के माफी मांगी, महाराज गलती होगी, एक यूं बता दो, इस शराब से बचने का उपाय बता दो। तो शराब तो आपने दे दिया, वापस होगा नहीं, इसका बचने का उपाय तो बता दो। अरे बचने का उपाय ये है कि 3 बार तुम राक्षस बन का हो। ठीक है बोला, जाओ अंदर। चले गए। श्री हरि विष्णु जी ने नमस्कार किया, भाई होता ही है, बहन बेटी आती है, भाई आता है, तो राम राम श्याम श्याम होती है। अब भगवान श्री हरि विष्णु जी ने भी उनका आदर सत्कार किया, उनको प्रणाम किया, दोनों का भरत मिलाप हुआ। और भरत मिलाप के बाद में उन्होंने बता दिया, उन्होंने बोले आज तो हम एक काम करिए। क्या करिए है भाई? बोला रास्ते में आपके पार्षदों ने हमें रोकने की कोशिश की, हमने उनको शराब दे दिया। भगवान बोले बहुत अच्छा किया भाई, थारे बीच में कोई बात बन गया था और हमने गलत लगा, हमने उनको शराब दे दिया, बहुत अच्छा किया। अब इसको यूं समझ लो भाई, चाचा ताऊ बालक का थप्पड़ मारा हुआ है और भीतर आकर वो अड़बात करे था, मैंने थप्पड़ मार दिया। अगर सही तो हो गई तो यूँ कहोगे तो बढ़िया करा कि मैं आपने सही लग गया होगा। अब अवगुण होंगे तो हो जाओगे, इसमें मेरे छोरे को मारे के साधन है जी। तो भगवान श्री हरि विष्णु जी ने भी हाथ जोड़ के कहा कि बहुत अच्छा किया, आपको रोक रहे थे, आपको बुरा लगा, आपने उनको शराब दे दिया, बहुत अच्छा किया। अब यूं बताओ, उनका उद्धार का भी रास्ता बताया कि नहीं बताया? बोला बताया। क्या बता के आए? बोले 3 बार राक्षस बन का आना पड़ेगा। भगवान बोले ठीक है। तब भगवान ने कहा कि किसी का नौकर, किसी का सेवक, किसी का भगत अगर कोई अपराध करता है तो उसके मालिक को भी उसकी सजा भुगतनी पड़ती है। आपने कुत्ता बांध रखा है घर में, पाल रखे है, और उसने किसी ने पाड़ लिया, डॉक्टर का जो बिल होगा वो कौन भरेगा? ये है भाई। और गाड़ कौन खाओगा? है जिसने बांधा वो खाओगा और वो बिल भरेगा। तो पार्षद किसने रखे थे? श्री हरि विष्णु जी ने रखे थे। अपराध किसने करा? उनने करा। सजा कौन भुगतेगा? मालिक भुगतेगा। बोला जी आपने बहुत बढ़िया करा, लेकिन मैं आपको ये बता देता हूँ, मेरे भगत अगर 3 बार सजा पाएंगे तो मेरे को 4 बार जाना पड़ेगा। अगर कहीं मेरा भगत 3 बार कष्ट पाओगा तो मैंने 4 बार जाना पड़ेगा। और भगवान उनकी वचन को निभाने के लिए 4 बार पृथ्वी पर आए। कब कब आए थे? कब कब आए थे? जय विजय कौन थे? हाँ जी, सतयुग में ये हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप बन के आए। तब मेरे परमात्मा इनका उद्धार करने के लिए एक बार नरसिंह भगवान बन के आए और एक बार वामन रूप में आए। अपने भक्तों को सुरक्षा देने के लिए, अपने भक्तों के पाप धोने के लिए भगवान आए कि नहीं आए? उनका तो एक जन्म हुआ, भगवान ने 2 बार अवतार लेना पड़ा। त्रेता युग में रावण और कुंभकर्ण बन के आए, तो भगवान श्री राम के रूप में आए और आके उनका उद्धार किया। द्वापर में कंस और शिशुपाल बन के आए, उनका उद्धार करने के लिए भगवान कृष्ण के रूप में आए। यानी ये भूल जाओ कि परमात्मा आपके साथ नहीं आते। हम देखना नहीं चाहते। परमात्मा कभी माता पिता के रूप में आते हैं, कभी गुरु के रूप में आते हैं, कभी भाई के रूप में आते हैं, कभी
पुजारी के रूप में, कभी किसी रूप में, किसी न किसी रूप में आते हैं। ये चंडीगढ़ जाते हैं, रास्ते में एक गांव पड़ता है, वहाँ एक बैल को पूजते हैं, खागड़ को। किस किस को पता है इस बात का? रास्ते में खागड़ की प्रतिमा बना रखी है, उसको पूजते हैं। क्यों पूजते हैं? इनेलो के राज में गोली चलवा दी थी और उन गोलियों से बचाने के लिए वो सांड बीच में आया था। तो जब गांव वाले की रक्षा करी तो भगवान किस रूप में आए? उसकी प्रतिमा कंडेला गांव बोलते, पता नहीं कौन सा गांव बोलते हैं, चंडीगढ़ जाते हैं, रास्ते में बड़ी प्रतिमा बना रखी। अब हम नहीं देखना चाहते, बात अलग है। भगवान श्री कृष्ण की कथाएं सुनी आप लोगों ने। एक बार वर्णन आता है जब माई यूं कहती है, बोले मिट्टी खा रखी तरह मुंह खोल। किस किस ने सुनी है? फिर भगवान ने क्या किया? मुंह खोल दिया, तो मुंह में क्या निकला? समस्त ब्रह्मांड दिखा दिया। फिर हाथ जोड़ दी, फिर माया फेर दी, बोला कि में गोली चला हुआ था, है जी। जो छोटी सी उम्र थी उस समय माँ बाप ने मान्या करते, भाई माँ बाप वर्गा तो कोई है ही नहीं, हमारा संरक्षण ही हुए थे। और थोड़ा बड़ा होते हैं, माँ बाप तुम्हारे पागल है, इन क्या कर मेरा है कोई, है जी। और थोड़े बड़े हुए पाछे सारी जिंदगी बोले मुँह खो दी, और उनका जाए पाछे बोले ना भाई हिम्मत थी उनकी, जो वे करके मार तो बस की बात को। क्या है ये परमात्मा आपको सब कुछ दिखा के उसके ऊपर माया फेर देता है, आपको मानने नहीं देता कि मैं आपके साथ हूं। मेरे हाथ पे दांत बन गया, सारी जगह दिखा लिया, सारी दवाइयां लगा ली, ठीक नहीं हुआ। अब परमात्मा को भरोसे छोड़ दिया, वो कब गायब हो गया यूं ही नहीं पता। अब मत मानो परमात्मा ने, है जी। किसी के बालक का ब्याह नहीं हो रहा, सारे कितने भी लाल पत्थर दिख जाए उड़े माथा टेक देगा, कितने काला पत्थर दिख जाए उड़े पानी का लोटा मारेगा। सारे भगवान हो, मेरे छोरे का ब्याह करा दो। और ब्याह होते तो कहेंगे इसी देर बाद आई है, इसी किस्से के को नहीं आई होगी। एक सेकंड में पलट गए। जब नहीं मिला था तो पत्थर पत्थर भगवान हो रहा था, और जब इच्छाएं पूरी होगी तो उस भगवान में से ही गड़बड़ दिखनी शुरू हो जाती है। शिव महापुराण में भी वर्णन है, भागवत में भी वर्णन है। शिव महापुराण में तो ये लिख रखा है कि जो अपने माता पिता को नहीं मानेगा, जो अपने गुरु को नहीं मानेगा, जो अपने पति को नहीं मानेगा, कितना ऐसी लियो राज्य हो को नहीं। कारण जो साक्षात रूप में था तो आ रहा हूं, उससे नहीं मान रहे, मन ने क्यों मानोगे? मेरे को तो सिर्फ छलने के लिए आ रहे हो। तो यानी अगर परमात्मा को प्राप्त करना है तो सबसे पहले माता पिता के अंदर परमात्मा के दर्शन करो, अपने गुरु के अंदर परमात्मा के दर्शन करो, इस सूर्य भगवान के अंदर परमात्मा के दर्शन करो। और यूं बताओ, गरुड़ पुराण सबने सुनी होगी, गरुड़ पुराण सबने सुनी होगी। वैतरणी गंगा कहते हैं, किस किस ने देखी वैतरणी गंगा? है भाई, सारे अपने शरीर के अंदर लिए फिरो। जिस तरह हिरण कस्तूरी अपने गर्भ में रखता है और उसकी खोज के लिए भटकता रहता है, हम भी बाहर में ढूंढते हैं अंडा। हमने तो को बार वैतरणी गंगा देखी ने, हमने तो को गंगा देखी ना, हमने तो योग को देखा। अरे देखोगे कि सब कुछ तुम्हारे अंदर है। जो बच्चा जन्म लेता है, जन्म से पहले कहाँ रहता है? कहाँ रहता है भाई? गर्भ में। गर्भ में आपके हीरे मोती धरे हैं, के धरे हैं? खून है, मलमूत्र, राग, मवाद, ये तो चीज भरी है।
और वो जीव कहां से कहां तक भ्रमण करता है, कहां से कहां तक आता है जीव? शुक्राणु बोलते हैं। कैसे बढ़ते हैं भाई शुक्राणु? कैसे बढ़ते हैं शुक्राणु? तो भूखा नंगा शरीर से कमजोर उसके शुक्राणु बनेंगे। शुक्राणु के लिए भी पहले बंदा खाता पीता है, ताकत आती है, उससे रस बनता है, रस से खून बनता है, खून से मज्जा बनती है, मज्जा से जाके शुक्राणु बनते हैं। यानी जीव जो आज आपको 100 किलो का दिखाई दे रहा है वो कभी सूक्ष्म रूप में भी था, वो कभी सूक्ष्म रूप में भी था, लेकिन सारा सब कुछ हमारी आंखों के सामने घटने लग रहा है, लेकिन हम देखना ही नहीं चाहते। हम तो सीधे प्रकट हुए। हाँ, हमने ये सफर तय करा है कोई? भाई हम तो कभी भोजन के अंदर थे ही नहीं। अच्छा, भोजन उसकी भी कितनी गति होती है? बेसन कैसे बनता है जी? बेसन है जी, चने की दाल पीस के। चना कहां से आवे है? खेत में से। खेत में चना कितना और है जी? ऊपर तो पानी पड़े है, नीचे खाद उसने, जमीन उसने अपना अंश दी है, और सारा मिलके फिर वो फल बन के निकलता है। फल रगड़ा जाता है, दाल बने हैं, दाल ने फिर पिसा, फिर बेसन बने हैं, और फिर खाली बेसन बने तो काम कौन चलता? उसके पकौड़े तले जाए, और पकौड़े तल के फिर उस पकौड़ा ना हम खावा। हाँ, फिर उससे हमें ताकत मिले है, फिर उससे खून बने हैं, खून से फिर ये रस बने हैं, मज्जा बने हैं, फिर वो शुक्राणु बने हैं, फिर वो शरीर चले। किसकी गति हुई है? हमने तो देखा है वो नहीं कभी किसी तेल में पड़ते, रोज तेल में तड़ो उन्हें ठा के, है जी, रोज उन्हें कोल्हू में दे देकर उनका गन्ने का रस काटो। प्रदीप जी मिश्रा जी की कथा सुनते हो? प्रदीप मिश्रा जी की कथा सुन के भी अगर ये ज्ञान नहीं तो मेरे समझ में नहीं आती। मिश्रा जी तो बताते हैं, जो मीठा मीठा बोल के पैसे ले गया किसी के, माई पैसे दे दे आते दूंगा, और फिर माई चक्कर काटे जा, माई ने पीछे दे नहीं, या बहन पैसे दे दे, भाई पैसे दे दे, भाई यो कर दे, वो कर दे, मीठा मीठा बोल के ले गया और फिर पैसे नहीं दे रहा। उसकी क्या गति होती है? क्या बताते हैं प्रदीप मिश्रा जी? उसी कहते हैं कि उसको गन्ना बनना पड़ेगा, और जब वो गन्ना बनेगा तो उसकी पेमेंट करने खातर उसने रेडी पे घेर के लाऊंगे, क्यों कैमरा कितु गया, फिर उसने रेडी पे घेर के लाऊंगे, और रेडी पे घेर के उसका कहेंगे बोल भाई कितना जूस काटना है इसका, है जी। सामने वाला कहेगा 1 गिलास काट दे, 1 जग काट दे, जितना उसने खून पिया उतना उसका कोल्हू में पेल पेल के उसका रस निकलेगा। हमारे को तो नहीं पता है, तो वो जीव हुई, उसी की तो गति चल रही है, वही तो गन्ना बना था, वही तो रस बनेगा, उसी से तो खून बनेगा, उसी से मज्जा बनेगा, उसी से आगे चलेगा संसार। चल तो वहीं से रहा है, लेकिन हमने गति का पता नहीं। भगवान ने माया डाल रखी है, माया आपके नहीं समझ में आएगी। परमात्मा को कहते हैं कि मैं इस सृष्टि के कण कण में विद्यमान हूं, जड़ में भी और चेतन में भी, दोनों में मैं। जड़ और चेतन का मतलब, जड़ और चेतन का मतलब भाई ईंट बाटे सारे के सारे जड़ है, और जो सांस लेने वाली चीज है, जो चलन फिरने वाली चीज है, ये सारी की सारी चेतना स्वरूप है। तो परमात्मा कहते हैं कि मैं तो जड़ और चेतन दोनों में विद्यमान हूं। हम तो चेतना ने को नहीं मानते, जड़ ने कितना मानना थे, ईंट बैठा ने कितना मानेंगे। पंडित जी के पास गए, पंडित जी ने कह दिया हीरा पहन लो, पन्ना पहन लो, माणिक पहन लो। वो आपने काम कर गया। कैसे काम कर गया? कैसे काम कर गया जी? 1 आध 1.5 इतने शुभ हो जाए है, सारा सब कुछ भर जाए, 1 आध 1.5 इतनी मनुष्य हो जाए है, सब कुछ वहां खत्म हो जाए। कैसे हो गया? 1 आधा पत्थर घर नहीं सा आ जाए है,
जो सारा भरते हैं, एक आधा पत्थर ऐसा है जो सारा खराब करते। जब उसमें परमात्मा ही नहीं है तो कैसे हो गया? जड़ चीजों के अंदर आत्मा होती है, लेकिन वो सुप्त अवस्था में होती है, सोई हुई होती है। दो चीजें होती है ना, एक सोई हुई, एक जागृत। सोई हुई तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो बैठा हुआ है। हम भी सोने के बाद बैठा हैं, कुछ भी होता रहो, शरीर से आत्मा निकल जाए, बैठा हैं। तो इसी प्रकार जड़ और चेतन दोनों के अंदर परमात्मा विद्यमान रहता है। परमात्मा का ही अंश हम हैं। हम भी परमात्मा हैं, आप भी परमात्मा हो, मैं भी परमात्मा हूँ। हमारे पूर्वज जो हैं वो हर चीज को देवता कह के बोलते थे। वो इसीलिए देवता कह के बोलते थे कि वो हर चीज के अंदर देवता का दर्शन करते थे। जो भी चीजें हैं उनके अंदर परमात्मा का दर्शन करते थे। भागवत कथा के अंदर भी प्रहलाद का जो जिक्र आया, किसके से सुनिए प्रहलाद की कथा? प्रहलाद की कथा सुनी होगी ना। होलिका के भाई, ये होलिका का भाई था हिरण्यकश्यपु, और हिरण्यकश्यपु का लड़का था प्रहलाद। और प्रहलाद को उन्होंने तैयार कर रखा था कोई परमात्मा मैं ही हूँ और कोई परमात्मा है नहीं। अब उसने नारद जी से ज्ञान ले रखा था। उसने कहा बोला ना पिताजी आप गलत बोल रहे हो, परमात्मा तो श्री हरि विष्णु जी हैं, और इस सृष्टि के कण कण में वही विद्यमान, चाहे जड़ हो चाहे चेतन हो, हर चीज के अंदर परमात्मा विद्यमान। हिरण्यकश्यपु ने परीक्षा दी, उसने कहा कि तेरा परमात्मा यहां भी विद्यमान है। बोला हाँ मेरा परमात्मा यहां भी विद्यमान। बोला कहाँ है? बोला सारे में है, कितने भी देख लो, ये भी परमात्मा, ये परमात्मा, सारे परमात्मा का स्वरूप बैठे। तो बोला इन ईट पत्थर के अंदर भी परमात्मा है। बोला हाँ इन ईट पत्थर के अंदर भी परमात्मा है। तो बोला अगर इस खंभे को तोड़ दूं तो तेरा परमात्मा निकलेगा? निकलेगा। और प्रहलाद का विश्वास कायम रखने के लिए भगवान उसमें से निकल गया। बोले कृष्ण भगवान की जय। एक कथा, एक और छोटी सी मेरी, रामायण में किसी ने जाके रावण के उसमें पैर जमाया था। कौन था वो? अंगद था। तो अंगद ने जब पैर जमा दिया और कोई नहीं लाश का, तो आने पे जामुन और सारे जो थे वो बोले यार तने कदम के उठाया, इतना भारी कदम उठा दिया तने, अगर कोई तेरे पैर को उठा देता तो बोला तुम तो कह दी थी हम तो चले जाओगे चुपचाप। तो बोला तो सारा नाम नूरे हरवाया था। तो अंगद ने कहा ये मेरा बल नहीं था, ये परमात्मा का बल था। तो परमात्मा में विश्वास का बल है। जहाँ विश्वास होता है वहाँ परमात्मा दर्शन भी देते हैं, और दर्शन तो हमने रोज देते हैं, चाहे पिता रूप में आओ, चाहे माता रूप में आओ, चाहे गुरु रूप में आओ, चाहे सूर्य रूप में आओ, चाहे हवा रूप में आओ। थोड़ी देर सांस बंद करके बैठ जाओ 3-4 मिनट, एक भी परमात्मा के दर्शन हो जाएंगे। 3 मिनट अपने मुंह और नाक बंद कर लो, दूसरे मिनट में ही पूरे पग निकालेगी। तो उससे ज्यादा परमात्मा के दर्शन क्या करोगे बताओ? है जी? करने नहीं चाहते आप? है जी? 3 मिनट में दर्शन हो जाएंगे, 3 मिनट लगे को नहीं।